बच्चों अब बात करते हैं हम मिरर फार्मूला का। किसका? मिरर फार्मूला। अब थोड़ा सा रुको, हमसे बात करो, तब हम मिरर फार्मूला समझाएंगे। हम इसमें सिर्फ कुछ ही छोटा सा लेक्चर बनाएंगे, मिरर फार्मूला आपको बताएंगे और साथ में हम मैग्नीफिकेशन, इन दो चीज़ों के बारे में हम सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना? किसके बारे में? मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला। अच्छा, मिरर फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। इसको याद करो, 1/v प्लस 1/u। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। इतना ही याद कर लो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वहीं बता दूं मैं, f क्या है? फोकल लेंथ। याद करो, क्या है? फोकल लेंथ। अगर हम v की बात करें तो v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है। क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगर हम u की बात करें तो वो क्या है? वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से है? फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द, भाई मिरर से ही ये सारी चीज़ें, चाहे वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे वो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से डिटरमाइन की जाती हैं? कहाँ से मेजर की जाती हैं? डिटरमाइन की जाती हैं कहाँ से? हमेशा मिरर से। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मैग्नीफिकेशन भी समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। चलो अच्छा, मैग्नीफिकेशन एम भी बता देते हैं। एम इक्वल टू होता है -v/u। क्या? एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है hi/ho। ये भी m ही है। ये क्या है? देखो, v मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये है हाइट ऑफ द इमेज। भाई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बना है? 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 mm, 2 mm, 5 mm। तो यह है हाइट ऑफ द इमेज और यह है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज कितना बड़ा, उसके रेशियो भी अगर निकाल लेते हैं तो भी आपको मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा। मैग्नीफिकेशन मतलब कितना गुना इमेज बड़ा बना है या कितना गुना छोटा बना है। समझ में आ रहा है क्या? चलो आ जाओ, अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्चुअली जो आपने पढ़ तो लिया, ये कहाँ से आया? चलो देखो, हम कोई कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ध्यान रखना, फिर से बोलता हूँ, कॉनकेव के लिए मैंने कहा था जो f होता है वो निगेटिव होता है, इसको याद कर लो ऐसे। और जो कॉन्वेक्स होता है उसके लिए जो f होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों होता है निगेटिव और क्यों होता है पॉजिटिव? प्रीवियस लेक्चर 6 में और लेक्चर नंबर 5 में, इन दोनों में हमने एक्सप्लेन किया है। ये है लेक्चर नंबर 7। क्या है? लेक्चर नंबर 7। चलो आओ, ये कॉनकेव मिरर है और ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को मान लेता हूँ पोल और फोकस के बीच में कहीं रखा है। जो पैरेलल लाइट आती है वो कहाँ से जाती है? जल्दी बोलो। फोकस से जाती है। और जो लाइट पोल से होकर के आती है वो कहाँ से जाती है? वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। अब थोड़ा सा बढ़ो, देखो इसको, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? पोल और फोकस के बीच, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और इमेज देखो कहाँ बना हुआ है, इमेज देखो कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना है इमेज। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, आपको मज़ा भी आएगा। जो ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि ये है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, मान लेता हूँ मैं इसको AB। ये जो AB है, यानी कि A का जो पोल से दूरी है, इस दूरी को हम U कहते हैं। जहाँ ये इमेज बना है पोल से, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? V कहते हैं। और जो फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम यहाँ लिख देते हैं स्मॉल f, यानी कि फोकल लेंथ कहते हैं। क्या बोला? स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ कहते हैं। थोड़ी देर रुको, मैंने आपसे बताया था कि डिस्टेंस मेजर करते समय जो इसको पोल को मान लेना सेंटर, लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस को निगेटिव ले लेना, राइट साइड की डिस्टेंसेस को पॉजिटिव ले लेना, अपवर्ड को निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और डाउनवर्ड के डिस्टेंसेस को नेगेटिव। आप समझो इसको, इमेज कहाँ बना है? इमेज नीचे बना हुआ है, तो इमेज की जो हाइट लोगे वो -hi लोगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। अगर आप इस डिस्टेंस v की बात करो तो v भी निगेटिव जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है।
यू ऑब्जेक्ट ही रखा है लेफ्ट साइड में, इसलिए यू भी यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑलरेडी इधर रखा है तो निगेटिव ही होगा। यानी मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो गई कि आखिर साइन कन्वेंशन इससे रिलेट कैसे करता है। अब एक काम करते हैं, इसी पर ऐसे ही चलते रहने दो, ऐसे चलते रहने दो। एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल पहले ले लेता हूँ, और एग्जाम्पल क्या लेता हूँ, जो वैल्यू दे रखा है, जो फार्मूला हम फिगर हमने बनाया है, उसी फिगर को हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है ना, चलेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जल्दी बिल्ड होगा। मैं मान लेता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ध्यान से देखना, और जो इसकी फोकल लेंथ है वो है, मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर। एक एग्जाम्पल लेना है भाई, 4 नहीं, चलो 6 मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर का। यानी जो f इक्वल टू क्या दे रखा है, f दे रखा है 6 सेंटीमीटर, u जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहा है आपसे कि पोजीशन ऑफ इमेज बताओ कहाँ होगा। यही नहीं, हो सकता है ये कह दे कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, तो हाइट ऑफ द इमेज भी बताओ, HI भी बताओ। यही पॉसिबिलिटी है, यही क्या है, पॉसिबिलिटी है। चलो आओ देखो, तो मिरर फार्मूला पहले लिखो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान से देखना, यहाँ u क्या, फोकस क्या है, निगेटिव है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और अभी बताया भी गया था कि कॉन्केव के लिए फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव। और इसको देखते हैं, इस u भी इधर ही रखा है, ये भी निगेटिव होगा। ध्यान रखना, जो v है, v भी इधर ही बन रहा है, यानी मैं भविष्यवाणी करूँ तो बोलूँगा कि ये भी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। भविष्यवाणी ऐसे ही लोग करते हैं, कह देते हैं इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, सिद्ध करो निगेटिव आएगी। तो ये भविष्यवाणी जो की जाती है वो एक्चुअल में प्रैक्टिस होता है, मल्टीपल टाइम इतने प्रैक्टिस कर लिए जाते हैं कि उसको प्रूफ कर दिए जाते हैं, हाँ ऐसा ही होगा। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं हम, ठीक है ना। चलो अब f की वैल्यू दे रखा है 6, 1/f यानी 1/6 -6 हो जाएगा। 1/v, v की वैल्यू क्या होगा पता ही नहीं है, v की वैल्यू फाइंड करना है, प्लस, और 1/u, u की वैल्यू क्या है, -10। ध्यान से देखना, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, इसी लाइन में हम सेट करेंगे और ये हो जाएगा माइनस। ये v पॉजिटिव है, इसको ऐसे ही रखेंगे, और ये निगेटिव है यानी -1/6, और ये माइनस है, उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, जैसा सोचो। 30 आएगा इसका एलसीएम, अगर एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। 10 3 जा और 6 5 जा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से ऊपर नीचे, ये क्या हो जाएगा, -5/30, और ये हो जाएगा +3/30 इक्वल टू 1/u। थोड़ा सा और बढ़ो, ये 1/u इक्वल टू लिख, 1/u नहीं है भाई, v है, v 1/v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इधर देखो, -5 + 3/30, 5 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2/30, और ध्यान से देखना, 2 1 जा 2 5 जा, यानी -1/15 आएगा। क्या 1/v, तो रेसिप्रोकल करो, v इक्वल टू क्या आएगा, -15। अभी मैंने कुछ देर पहले भविष्यवाणी करके बताया था कि इसकी जो वैल्यू आएगी v की वो निगेटिव आएगी, वो तो आना ही था भाई, आपको पहले से ही पता था, इमेज इधर बना हुआ है तो निगेटिव ही आएगा ना, आया कि नहीं आया। अब एक चीज़ और भी बात कर लेते हैं, इन्होंने कहा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इमेज की हाइट बताओ। यही मैग्नीफिकेशन का फार्मूला उठाओ, लगाओ, m = HI/HO। अब मैग्नीफिकेशन भी मालूम होना चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला और बताओ, याद करो, -v/u भी बताया था। ये मिरर की बात कर रहा हूँ, दर्पण के, अभी मैं दर्पण की बात कर रहा हूँ, अभी लेंस की बात नहीं किया मैंने, इसलिए ये पूरी बातें किसके लिए हैं, दर्पण के लिए। तो v/u, v की वैल्यू कितना है, -15, u की वैल्यू कितना है, -6, सही है, माइनस माइनस, और हाँ एक फार्मूले का भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन m की वैल्यू आ जाएगा 3 2 जा और 3 5 जा, यानी कि m इक्वल टू आएगा -5/2। ध्यान से देखना, यहाँ उठा करके रख दो, यहाँ लगा दूँ क्या, चलो देखो इस फिगर को इरेज कर देता हूँ। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI कितना आया है, HI आया है नहीं मालूम, वो तो फाइंड करना है। मैग्नीफिकेशन कितना है, -5/2, -5/2 इक्वल टू HI पता नहीं है, HO 4 सेंटीमीटर है और लेफ्ट साइड में है, लेकिन ध्यान रहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, हाइट है तो ऊपर है, यानी ये +4 होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर है, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा -5/2 इक्वल टू HI का पता नहीं है, और ये हो जाएगा 4, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10, -10 इक्वल टू HI। HI इक्वल टू कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। माइनस तो आना ही था क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, यानी कि ये
मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के नीचे यानी कि उल्टा। क्या अब यानी कि क्लियर हो गया कि ये वास्तविक इमेज बनेगा, वास्तविक यौन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या क्लियरिटी आई? इस तरीके से हमने आपको मैग्निफिकेशन भी सिखाया और मिरर फार्मूला सिखाते सिखाते आपको एक खूबसूरत सा लेक्चर कंप्लीट किया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रहे जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आप 7 लेक्चर पे आइएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ये भी समझ में नहीं आएगा और पिछला भी समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।